हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि 20 जनवरी को जो है जो जवाहर नवोदय विद्यालय का 6th क्लास का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट होने वाला था, जो कि आज हो गया है। ठीक है ना। तो उसी की मैं आंसर की लेकर आया हूँ ताकि आप अपने जो है आंसर जो है मिलान कर सके, कौन सा आपका क्वेश्चन सही है, कौन सा आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है। तो उसी की मैं आंसर की लेकर आया हूँ। ठीक है। तो आपके पास जो है कोई सा भी कोड हो सकता है। मेरे पास जो है ये जैसे कि टी सीरीज़ का है, आपके पास सी सीरीज़ का हो सकता है, डी सीरीज़ का हो सकता है, या एम सीरीज़ का हो सकता है, मतलब कोई सा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे क्वेश्चनों से मिला लेना है। ठीक है ना, कि मैं कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर बता रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे कि मैं रीजनिंग से शुरू करता हूँ। तो इसमें जो है भिन्न आकृति देखनी थी, भिन्न मतलब अलग आकृति देखनी थी। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका दे रखा है, इसमें डी डी ऑप्शन जो है आपका सही है। अगर आपने डी लगाया है तो डी आपका सही है। इसमें कौन सा है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। ये तीसरे क्वेश्चन कौन सा सही है, इसमें सही है आपका डी डी ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको मिलाना है, ना कि मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं मिलाना, क्वेश्चन मिलाना है। अगर आपका भी टी सीरीज का है तो आप क्वेश्चन नंबर भी जो मिला सकते हैं। ठीक है। ये इसका जो है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है आपका सही है। यहाँ दिखाओ, इसमें इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, और इस क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन सही है। तो जितने भी आपके सही होते जा रहे हैं वो आप काउंट करते रहना। ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका जो है आपको डी लगाना था। ठीक है। इसका आपको ए लगाना था, इसका आपको बी लगाना था, और इस क्वेश्चन का आपको सी लगाना था। ठीक है। इसी तरह हम आगे 13वें क्वेश्चन पे। हाँ, तो इसका आपका बी ऑप्शन जो है सही है, इसका आपका बी ऑप्शन सही है, इसका भी आपका बी ऑप्शन सही है, और इसका आपका ए ऑप्शन जो है सही है। थोड़ा पास से दिखाओ। इसका आपका सी ऑप्शन सही है, इसका आपका सी ऑप्शन सही है, इसका भी आपका सी ऑप्शन सही है, और इसका आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है। थोड़ा ऊपर से दिखाओ ताकि पूरा जो क्वेश्चन है वो दिखाई दे। इसका आपका सी ऑप्शन जो है सही है, इसका आपका बी ऑप्शन सही है, इसका आपका ए ऑप्शन सही है, और इस क्वेश्चन का आपका जो है ए ऑप्शन सही है। ठीक है। थोड़ा ऐसे देखो ताकि पूरा ये ऐसे कवर हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच गए 25वें क्वेश्चन पे अपने क्वेश्चन पेपर में। तो इस क्वेश्चन का जो है आपको एक ए ऑप्शन जो है सही है, बिल्कुल ऐसे दिखाना है, ऐसे सही दिख रहा है। इसका आपका सी ऑप्शन सही है, इसका आपका ए ऑप्शन सही है, और इसका आपका ए ऑप्शन सही है, इसका भी। ठीक है। इसका आपका एक ए ऑप्शन सही है, इसका आपका सी ऑप्शन सही है, इसका आपका ए, और इसका आपका बी। ठीक है। इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन, और इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है, और इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है। ठीक है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, और इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है। अब बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में जो है ए ऑप्शन टिक करके आए होंगे। कैसे, उन्होंने सोचा होगा कि ये रही आकृति, ये रही आकृति, लेकिन ये जो है ना थोड़ा बड़ा दे रखा है, और ये जो है अगर आप इसको देखोगे ये बिल्कुल इसी साइज का है जितना आपको यहाँ दिया है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सेम साइज का है, ये थोड़ा बड़ा दे रखा है। तो आपको कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है सही है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन जो है आपका सही है इसमें। ठीक है। और इसमें कौन सा आपका, इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है। अब बहुत से बच्चे जो है इसको भी लगे जाए होंगे इसको, लेकिन इसमें क्या गलती है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो ये सही जा रहा है। ठीक है, ये लेकिन इसमें जो है ना यहाँ से ये इधर को नीचे को एरो दिया है, लेकिन इसमें एरो नहीं है, इसमें ऐसे करके दे दिया है। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये ऐसे करके ये रहा। ठीक है।
ठीक है, तो आपकी रीजनिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब जो आपके जितने भी नंबर आए हैं वो पॉज करके वीडियो को अपने काउंट कर ले। अब मैं जो है मैथ के क्वेश्चनों का जो है आंसर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें वो लगाया था कि 30 किलोग्राम मिठाई से इतने किलोग्राम बाहर से के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो ये इतने ग्राम से कितना पैकेट बनाया जा रहा है, एक। तो टोटल कितने हैं, ये 30 किलोग्राम दिया है इसने मिठाई, 30 किलोग्राम मिठाई दी है इसने। और कितने किलो का एक डब्बा है, 3/2 का। तो हमने माना x डब्बे जो है, x पैकेट जो है बने, तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा ये, और ये 2 नीचे, 15 से कटा तो 5 15 या 45। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये डी ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ा जाए। तो आप ऐसे में क्या कर लेना, आपको हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको वैल्यू नहीं दी हो, और मतलब वो ऐसा कह रहा है कि इसमें ये कर लिया जाए या इसमें ये कर लिया जाए, तो आप कोई अपने पास से कोई भी संख्या मान लो। जैसे हमने 2/3 ले लिया, कुछ भी ले सकते आप। ठीक है, तो एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, तो अगर हम एक ही संख्या माना 1 + 1 जोड़ रहे हैं हम, ठीक है, अंश में भी और हर में भी, क्या ये जो है वो एक ही समान रहेगा, मतलब तुल्य, मतलब जितना है 2/3 हमने 3 लिया है तो 2/3 ही आएगा इक्वल टू में, या कोई और कुछ हो रहेगा, तो कुछ हो रहेगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। एक ही संख्या अंश व हर से घटा दिया जाए, तो घटाएंगे तब भी ये अंश जो है 2/3 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए, तो ये कह रहा है कि 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से अगर तुम गुणा करोगे, इसमें क्या वही ऑप्शन आंसर आएगा उसके तुल्य है, मतलब उसके जैसी आंसर आएगा। तो यस, अगर माना तुम 1/1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ जाएगा आपका 2/3। मान 2 से कर रहे हो, 2 से गुणा कर रहे हो दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, तो अगर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 4/6। ठीक है, तो 2 से काटेंगे वापस कितना आ जाएगा हमारा 2/3। तो ये ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है एक वस्तु को इतने में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को इतने में बेचने पर हानि होती है। तो इसमें क्रय मूल्य पूछा गया था आपसे, क्रय मूल्य क्या है। तो माना कि इतने में बेचने पर उसे x का लाभ हुआ, 2540 में बेचने पर x का लाभ हुआ, तो ये इसमें यानी कि लाभ भी जुड़ा हुआ है, तो लाभ माना हमने x का हुआ, तो x हम घटा देंगे तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, और इसी तरह इक्वल टू में हम कर देंगे कि ये दे रखा है इसमें x की हानि हुई, तो अगर हम हानि को जोड़ देंगे, किसी संख्या में हानि को जोड़ देंगे जितने की हानि हुई, तो वो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा वापस। और हानि कितनी बता रहा है, लाभ के बराबर ही बता रहा है, तो इक्वल टू में कर देंगे हम 1850 + x। ठीक है, मेरे लिए जगह बहुत कम थी, वहाँ सोल्व नहीं हो पाता, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना था 2540 माइनस x, ये हमने लाभ को माइनस कर दिया, और ये कितना दे रखा था 1850। ठीक है, इसमें हमने x को प्लस कर दिया। जब ये x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, और इधर ये 2540 माइनस के 1850। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, ये 690 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे 2 × 6 और ये 45 आ जाएगा, 345, x इक्वल टू 345। अब हमें क्या पता लगाना था, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम कैसे पता लगा सकते हैं, या तो 2540 में से जो हमारे ये 345 आया इसको माइनस कर दो, या इतने में इसको जोड़ दो। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे मैंने 1850 में, क्योंकि x की हानि हुई तो हम x जो है जोड़ रहे हैं, तो x का मान कितना आया हमारा 345। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 59 और 21। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 2195। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा जो है ये बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए इस क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब मैं बार बार सोल्व करूंगा क्वेश्चन को, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, मतलब आप भी नहीं चाह रहे होंगे कि मैं सोल्व करूं,
जो मुझे लगेगा क्वेश्चन सोल्व करने का तो वो मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो आप जो है अपनी जल्दी जल्दी आंसर की चेक करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका सी जो है आपका सही है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। इसमें आपको क्या बोला था कि कोई आपके पास वर्ग है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर कितना हो जाएगा। तो माना कोई भी आप एक जो है वर्ग बना लेते और उसकी भुजा मान लेते, माना 3 ले ली आपने, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये कह रहा कि अगर इसकी भुजा को 1/3 घटा दी जाए, 1/3 हो जाए, मतलब 1/3 हो जाए, घटाई नहीं जाए 1/3 हो जाए, यानी कि 1 बचेगी। अब इसकी भुजा 1 1 1, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 1, तो कितना गुना घटा 1 9वां हिस्सा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना जाएगा, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ आपका जो है इस क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन जो है सही है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, और इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही है, इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है आपका ए ऑप्शन सही है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें जो है आपको ये एंगल दे रखे थे तो उनका मान निकालना था। तो हम जानते हैं कि जो टोटल एंगल होता है इसका, अगर मतलब पूरे का निकाले तो ये 360 आना चाहिए, ठीक है, 360, ठीक है। अब यहाँ 100 तो दे रखा था, ठीक है, 100 दे रखा था, और कितना कितना 1x 2x 4x एंड 6x दे रखा था। तो जब इन्हें टोटल x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x और ये 13x, तो 13x हो जाएगा, 13x प्लस 100, तो ये हमारा कितने के बराबर होगा, 360 के बराबर। जब 100 इधर जाएगा तो ये बचेगा 26 0, ठीक है। 13x 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, तो x का मान आ गया हमारा 20। तो इसका मान कितना आ जाएगा इस एंगल का 20, इसका आ जाएगा 40, इसका आ जाएगा 80, इसका आ जाएगा 120। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, थोड़ा ऊपर को देखो, ऊपर को, तो आपका ए ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। और इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही है, इसमें आपका सॉरी डी नहीं है, डी नहीं है, मैंने ये मतलब तीसरा ऑप्शन सही है, ये बच्चे ने लगा रखा है इसलिए थोड़ा गलती से हो गया, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सॉरी। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। इसमें आपका जो है ये डी ऑप्शन सही है। इसमें बोला था कि यदि दो कोणों का योगफल अधिक कोण है, दो कोणों का योगफल अधिक कोण है, तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। इसमें क्या पूछा था, नहीं है। अब अधिक कोण कितना होता है, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से 180, जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 180 से कम हो, ठीक है। तो यदि हम दो समकोण को, यदि हम एक समकोण तथा एक न्यून कोण को जोड़ेंगे तो यदि हमारा जो है आ जाएगा जो अधिक कोण है वो हमारा अधिक कोण आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लेते हैं, ये ले लेते हैं एक समकोण प्लस एक न्यून कोण। न्यून कोण होता है जो 90 से छोटा होता है, तो माना हमने 45 ले लिया तो हमारा कितना आ जाएगा 135। तो यस, ये तो अधिक कोण है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है क्योंकि इसने पूछा था कौन सा नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण लेंगे तो उससे भी हमारा जो है अधिक कोण आ सकता है। जैसे हमने 135 लिया और प्लस इसमें 15 जो है एंगल और जोड़ दिया तो हमारा फिर भी जो है कितना बैठेगा, कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 100 मतलब 150 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हमारा अधिक कोण है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा क्योंकि उसने पूछा कौन सा नहीं है। अब इसमें दो न्यून कोण माना हमने ले लिया, ये 45 ले लिया, दूसरा ले लिया हमने माना 85 ले लिया, 85, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है 90 से ऊपर जाएगा एंगल, और 90 से ऊपर हमारा क्या होता है, अधिक कोण होता है। अब समकोण की बारी आती है, दो समकोणों का योग, दो समकोण को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180, और 180 जो है हमारा अधिक कोण नहीं होता है, 180 से कम होता है अधिक कोण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम जो है ये 57 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, टी सीरीज का। तो इसमें आपका जो है ये 20 किलोग्राम जो है आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें आपका जो है ये ए ऑप्शन सही है 8। इसमें आपका जो है बी वो
डी ऑप्शन जो आपका सही है, ठीक है। इसमें 25 रुपये की हानि, तो आपको हानि हुई, क्योंकि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये, ठीक है। तो इसने बोला कि 3 पुस्तकें जो है कितने की बेचता है वो, 275 रुपये की बेचता है। तो यानी कि 3 पुस्तक की खरीदी कितने की होगी, उन्होंने 300 रुपये की, 300 रुपये की खरीदी होगी और बेची कितनी, 275 रुपये की। तो हानि कितनी हुई, हानि हुई ना, तो कितने की हुई, 25 रुपये की। तो ये आपको ऑप्शन जो है सही होगा। अब इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बोला था कि 12 पृष्ठ छापने में 1 मिनट लगती है, तो इतनी पृष्ठ छापने में कितनी मिनट मतलब कितना समय लगेगा। तो इसमें आपको करना था 57 60 अपॉन 12 पृष्ठ से डिवाइड कर देते थे, हमारा जो है मिनट में जो है टाइम आ जाता। जैसे हम करते 12 चौक 48, 9 बजे 12 96 0, ठीक है। तो ये हमारी इतनी जो है ये हमारी मिनट आई, ना कि घंटे। अभी ना हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, 6 8 48, तो कितना आ गया, 8 घंटे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आगे हम हिंदी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको अब जो है मैथ के भी काउंट कर लेने हैं कितने आपके क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा पास से दिखाओ। ये आपका जो है कौन सा अनुच्छेद है, फर्स्ट अनुच्छेद है। इसमें वैज्ञानिक और चिकित्सा हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में, मतलब ये वाला आपको जो है अनुच्छेद देखना है और फिर उसके क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ये ऊंचाई आपका सही है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इसने बोला था नहीं है। अब बच्चों ने क्या सोचा होगा कि है, तो बच्चे ने देखो, इस बच्चे ने भी जो है क्या लगा रखा है, ये मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है। तो इसमें सारे दे रखे, पाचन क्रिया पे भी प्रभाव पड़ता है, भार पे भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऊंचाई पे मतलब हाइट में आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपका पाचन क्रिया आ जाएगा और इसमें आपका उनकी पाचन क्रिया, सॉरी मैंने बच्चे वाला लगा दिया क्या, मेरा ऑप्शन जो है ये है, ये बी, वो है ए ऑप्शन है, ठीक है। ये नहीं है, सॉरी, ये बच्चे ने लगा रखा है, गलती से बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ए ऑप्शन सही है, ठीक है। और इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। ये कम लाइट है ना, तो मुझे अपना ऑप्शन थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। इसमें ढीली का समानार्थी शब्द है, तो इसमें धीरे आ जाएगा, क्योंकि जो पाचन तंत्र जो है वो ढीली हो गई, ढीली बोल रहा था उसमें, तो ढीली मतलब धीरे, ठीक है, धीरे हो गई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अब इसमें अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम, इसमें क्या पूछा था, विलोम, ना कि अर्थ पूछा था, विलोम पूछा था। तो उपयोगी, हानिकारक जो मतलब हानि पहुँचाए, हानि मतलब तुम्हें जो है दुख पहुँचाए, या मतलब ऐसी, उपयोगी मतलब जो तुम्हारे काम का हो, लाभदायक। तो ये तो आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि विलोम पूछा था, विलोम में आपका कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला अनुच्छेद देखो, कृतज्ञ ज्ञापन एक महान सद्गुण है, ठीक है। तो ये आप देख लो अनुच्छेद। अब मैं इसके जो है ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले का कौन सा ऑप्शन है इसमें इसका ऑप्शन है डी, कृतज्ञ। धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ है, ठीक है। इसमें हो जाएगा महान सद्गुण क्या है, महान सद्गुण कृतज्ञ प्रदर्शन, कृतज्ञता प्रदर्शन। इसमें आपका आ जाएगा कर्तव्य मतलब कार्यों। इसमें बोला था ना, यहाँ देखो कि जब हम धन्यवाद हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं, ठीक है। तो किस में, विचारों में कृतज्ञ हो सकते हैं, शब्दों में कृतज्ञ हो सकते हैं और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे वही पूछा था, हम जो है अपनी किस में हो सकते हैं, कर्तव्य मतलब जो हम काम काज करते हैं वही, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। सहायक शब्द, सहायक में आपका संज्ञा आपका जो है सही हो जाएगा। सद्गुण का अर्थ है, इसमें आपका गुण ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा तीसरा अनुच्छेद है, ठीक है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तीसरा, विनम्रता एक महान सद्गुण है, ठीक है। तो अब मैं इसकी जो है ऑप्शन बताने जा रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही था, गुण। विनम्रता एक महान सद्गुण करते हैं मतलब गुण, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।
विनम्रता का अभिप्राय है, मतलब कि इसका क्या अभिप्राय है, तो इसका आपका जो है सविनय होना आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें 73वें में आपका जो है पहला ऑप्शन जो है आपका सही है। दूसरों के अनुभव से सीखता है। विनम्र जो है व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है। इसमें दे रखा था दूसरों के अनुभव से सीखता है, मैंने पढ़ा था ना, व्यक्ति गलतियों कमियों की मुस्कान स्वीकार करता है, दूसरों की सलाह लेता है और दूसरों ये रहा, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। उनके किनके? दूसरों के। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें घमंडी किसका पर्यायवाची? तो अक्खड़ का। ठीक है, इसमें से देखना था, अक्खड़ दे रखा था इसमें। ठीक है, इसमें जिद्दी का विलोम बताना है। जिद्दी का विलोम तो सहमत, जो सहमत हो जाए। विलोम पूछ रहा था ना कि इसमें आपसे अर्थ पूछा था। क्या पूछा था? विलोम। ठीक है, अब हम जो है अपने लास्ट अनुच्छेद पर आ गए, चौथे पे। ठीक है, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद है? आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। तो ये वाला आप अनुच्छेद देख लेना। ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आपका जो है ये कोई सा भी हो सकता है, अनुच्छेद तीसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, वो आपको कोड के ऊपर बात है, आपको कौन सा कोड का जो है आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मेरे पास टी सीरीज का, मैं पहले बोल चुका हूँ, टी सीरीज का है मेरे पास। अगर आपका भी टी सीरीज का, तो आप बेफिक्र होकर ऐसे जैसे मैं मतलब क्वेश्चन की से कर रहा हूँ, ये आप मिला सकते हैं इनसे भी। नहीं तो आप क्वेश्चन देख लेना कौन सा क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको सुंदरलाल बहुगुण एक महान क्या थे? अध्यापक तो नहीं थे, वैज्ञानिक भी नहीं थे, चिकित्सक भी नहीं थे, क्या थे? पर्यावरणवादी। तो आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसमें उनका गांव घिरा हुआ था, किससे घिरा हुआ था? हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। ठीक है, ये रहा, दिखाओ यहाँ, ये पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। क्या? उनका जो गांव था। ठीक है, तो वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी विनाशकारी बाढ़। ये रहा। ठीक है, कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ जो है आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, पेड़ के कटने से। सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है। ये जो है बच्चों, जो है ये बहुगुणा से आपने सोचा होगा कि ये भाववाचक है। ठीक है, तो इसमें ये जो है ना पूरा एक नाम है व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का नाम है। जब किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? व्यक्तिवाचक। मूल्यवान का पर्यायवाची। मूल्यवान मतलब जो कीमती हो, अनमोल हो, तो आप क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों, तो अब आपको जो है अपने टोटल मार्क्स जोड़ने हैं और मुझे कमेंट में बताने हैं किसके कितने मार्क्स है। ठीक है, तो और बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जो है इस चैनल पे जो है नवोदय की प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, और मैं JNU के ही पढ़ने वाला हूँ, मैं एक्स नवोदय हूँ। अभी इसी बार जो है मैंने 12th किया है JNU से। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको प्रिपरेशन करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू बच्चे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।